Hello everyone, in this video we're going to see a few MCQs regarding MCQs बोल रहे हैं यहाँ पे most important points of the topic spermatogenesis. मैंने आपको ये टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर करवाया था, तो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस एंड आप इन सवालों के जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हो. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि इन स्पर्मियोजेनेसिस, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस इज़ डिफरेंट. तो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं स्पर्मेटिड के अंदर और वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म के अंदर, मैच्योर स्पर्म के अंदर, यू नो. तो मैच्योरेशन के टाइम पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे पॉइंट बाय पॉइंट. मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, इसके अंदर स्पर्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है. एक्रोसोम बेसिकली स्पर्म के अंदर लाइसोसोम होता है और उससे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि ओवरी के अंदर जो ओवम पड़ा हुआ है, ओवम बेसिकली ओवरी से ओवम निकलकर ओविडक्ट के अंदर आता है और फिर वहाँ पे स्पर्म उसे फर्टिलाइज करता है. मुझे नहीं पता अगर आपको ये बात समझ आई, नहीं आई, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये आगे टॉपिक आएंगे. ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कहाँ पे होती है, क्यों होती है, यू नो, सो मेनी क्वेश्चंस एंड वी विल लुक इनटू देम वन बाय वन. अभी के लिए इतना आपने याद रखना है, स्टिक टू द टॉपिक. मैंने आपसे ये पूछा था कि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो उससे पहले कि एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ओवम के अंदर इंसर्ट होने के लिए स्पर्म को कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं ताकि ये बाहर की जो क्रोना रेडिटा या फिर जोना पेलिसिडा है उसको ये डिज़ोल्व कर सके. तो ये एक्रोसोम उसके लिए होता है, ये एंजाइम्स बनाता है फॉर यू नो असिस्टेंस इन फर्टिलाइजेशन. सेकंड, हमारे पास ये भी आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेलम, ये जो आप देख रहे हो ये टेल जिसे आप बोलते हो, ये फ्लैजेला होता है. ठीक है, इस फ्लैजेलम की सिंगुलर फ्लैजेलम, तो इस फ्लैजेलम की फॉर्मेशन के लिए भी स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर ये भी होता है. ठीक है, ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मोबिलिटी. हमें पता है कि स्पर्म जो है वो एक मोबाइल सेल है. उसके बाद तीसरी बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास जर्म सेल होता है, जर्म सेल इज मेल्स के अंदर जो जर्म सेल होता है जो एज अ पेरेंट सेल काम करता है, वो कौन सा होता है, वो स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है 34 डिग्रीज के ऊपर. स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है, एपिडिडाइमस के अंदर हो रहा है 37 के अंदर. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने, अच्छा ये अभी जो मैंने बताई मैंने लिखे ही नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये भी. उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है या फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो आपने याद रखना है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, एक स्पर्म बनने के लिए, एक स्पर्म नहीं बल्कि बहुत सारे स्पर्म बनने के लिए, मैच्योर होने तक के लिए कितना टाइम लगता है, 10 वीक, 10 वीक्स लगता है. ठीक है, अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है. कंटिन्यूस का मतलब ये है कि यानी कि बॉयज़ के अंदर, मेल्स के अंदर प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी से लेकर लाइफ, थ्रू आउट लाइफ या फिर आप बोलो टिल डेथ जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. हाँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्पर्म फॉर्मेशन की वो कम हो जाती है, लेकिन स्टिल उनके अंदर टिल डेथ ये प्रोसेस होता है. अनलाइक फीमेल, विमेन के अंदर ऐसा नहीं होता. फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो ओवम का बनने का प्रोसेस है, जिसे oogenesis कहते हैं, वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है. डिसकंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि वो पहले तो 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर वो स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में चला जाता है. फिर उसके बाद फिर से जब प्यूबर्टी हिट होती है एक फीमेल को तो वो कंटिन्यू होता है. उसके बाद दोबारा से सेकेंडरी ऊटेड, वो हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के अंदर. तो वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत सारे रेस्टिंग पीरियड्स आते हैं उसके अंदर, वो कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक.